नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण बसलस, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, एफएच मेडिकल कॉलेज और अबीबीरा के फाउंडेशन के अंतर्गत आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज एज ए डेंटिस्ट मेरा ये दायित्व बनता है कि कोविड-19 जैसी वेरी के समय में आप सभी को ओरल कैविटी यानी कि मुख और दांतों से संबंधित सारी या क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, इन सब पहलुओं से अवगत कराऊं। सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसके चलते हम सब लोगों के जो नॉर्मल रूटीन चेकअप्स अपने डेंटिस्ट के पास हो रहे थे, दे ऑल हैव बीन कैंसल्ड, या बोलें कि होल्ड ऑन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन स्प्रेड। खाली इमरजेंसी प्रोसीजर्स के अंतर्गत हम अपने डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला और फोरमोस्ट, सीवियर डेंटल पेन, यानी कि दांत में बहुत जोर का दर्द। हल्के दर्द में आपको डेंटिस्ट पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट टू पैनिक, यू कैन विजिट योर डेंटिस्ट एट अ लेटर स्टेज। दूसरा, स्वेलिंग ऑफ योर गम्स, फेस एंड नेक, ऐसी सूजन जो कि गले तक पहुंच चुकी है, जिसको हम लोग स्पेस इन्फेक्शन भी बोलते हैं, उस केस में भी आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा या कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी उनसे। तीसरा, ऐसी ब्लीडिंग विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम योर ओरल कैविटी, या खून जो कि स्टॉप नहीं हो रहा। और चौथा, एक ट्रॉमा के केस में जिसमें हम कभी कभार अपने मैंडिबुलर फ्रैक्चर या जबड़े का फ्रैक्चर कर लेते हैं, जैसे कि हम सब लोग घर में रह रहे हैं या छत से गिर गए या किसी कारणवश जीने से गिर चुके हैं। बट इन सब चीज़ों में आप लोगों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इफ़ यू आर फीलिंग सिक टू गो टू योर डेंटिस्ट, like you have symptoms of respiratory illness along with fever, cough, sore throat और shortness of breath, यानी कि सांस लेने में मुश्किल हो रही है, then first and foremost you have to go to a COVID-19 panel of doctors. Prevention is better than cure. आइए अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करें जिससे कि हम अपनी डेंटल विजिट को कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड डू इन केस ऑफ अ टूथ पेन। इन केस ऑफ टूथ पेन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू मेंटेन आवर ओरल हाइजीन, यानी कि हम अनमनित 2 टाइम ब्रश करें, सुबह के टाइम और रात में सोने से पहले। जो ब्रश सुबह के साथ साथ रात को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे समय में जब हम लॉकडाउन में अपने घर पर हैं तो ये आदत हम अच्छी तरीके से अपना सकते हैं। दूसरा, हम टूथ पेन के दौरान वार्म सलाइन गार्गल्स भी कर सकते हैं, यानी कि वार्म सलाइन गार्गल्स का मतलब है 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, जो कि हम सबके घर में मिल जाएगा। इट शुड बी मिक्स्ड इन अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, और उससे हम कुल्ले करें या रिंसेस करें। थर्ड एंड फोरमोस्ट इज, ऐसे समय में हम लोगों को वी शुड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ शुगर। फॉर एग्जाम्पल, हम आज सब लोग लॉकडाउन के अंतर्गत कभी कभी देखते हैं कि ज़्यादा स्वीटनेस, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडीज़, स्टिकी फूड और चिप्स खा रहे हैं। वो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए टू अवॉइड टूथ डिके, और तो टूथ डिके अवॉइड होगा तो टूथ पेन भी कम होगा। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स का फ़ोन आता है ये कहते हुए कि डॉक्टर साहब दांतों से या मसूड़े से खून निकल रहा है, जिसको हम ब्लीडिंग भी बोलते हैं। दैट इज़ दिट कैन बी
अगेन निग्लेक्शन ऑफ ओरल हाइजीन, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं। जो रोज़मर्रा की चीज़ें, नहाना, ब्रश करना, जो सुबह कर लेते थे बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गोइंग टू आवर ऑफिस, बिफोर गोइंग टू आवर वर्क प्लेस, थोड़ी सी कहीं ना कहीं छुट्टी होने के कारण या घर में रहने के कारण छूट रही हैं। गम ब्लीडिंग में माउथ वॉश का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक पार्ट माउथ वॉश और एक पार्ट पानी मिलाकर आप 3 से 4 बार रिंसेस कर सकते हैं। उससे भी आपको गम ब्लीडिंग में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक बात मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या स्मोकर्स हैं, वो लोग को भी गम ब्लीडिंग इस दौरान बढ़ सकती है। आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। एक आम समस्या जो मैं आजकल देख रहा हूँ, जो पेशेंट्स फेस कर रहे हैं, कि इट इज़ द डिसलॉजमेंट ऑफ देयर कैप्स, क्राउन्स और डेंचर्स। किसी पेशेंट ने कैप लगाया है, अनफॉर्चुनेटली उसके कैप निकल गया है। ऐसे केसेस में वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट फिर से कैप लगा देते हैं। लेकिन इस दौरान आप इस प्रोसीजर को थोड़ा डिले कर सकते हैं। I advise you, it is better to remove, wash and keep it safely, that cap, until you visit your dentist again. अच्छा, कैप निकलने के बाद अंदर का दांत इट इज़ प्रोन टू इन्फेक्शन, इसलिए फिर से एक बार मेंटेन ओरल हाइजीन। कैप या डेंचर्स निकलने के बाद जो दांत हैं उसकी सुरक्षा के लिए। जो लोग अल्सर्स या छाले से परेशान हैं, वो ऑइंटमेंट जेल या ग्लिसरीन लगा सकते हैं, स्पेशली बिफोर मील्स, टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। और फिर से एक बार मेंटेन ओरल हाइजीन। बहुत बार छाले विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से होते हैं, इसके लिए वी कैन मल्टीविटामिन्स एंड टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसे केसेस में जहां अल्सर्स हैं, जस्ट ट्राई टू अवॉइड स्पाइसी फूड्स, यानी कि मिर्च वाले खाने से थोड़ा सावधानी बरतें। कुछ लोगों की कंप्लेन हो सकती है सेंसिटिव टीथ की, दांत में ठंडा गर्म लगने की। ऐसे केसेस में किसी एक दांत में अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है, तो जो भी घर में आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो टूथपेस्ट ओवर द नाइट उस दांत पे लगा के छोड़ सकते हैं या उस सेंसिटिव एरिया पे लगा सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। ये चंद छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपके संग डिस्कस करी हैं, उसके तहत आप घर में ही रह के अपने दांतों की और ओरल कैविटी की सुरक्षा कर सकते हैं। इन द एंड आई वुड लाइक टू से कीप योर माउथ हेल्दी टू कीप योर बॉडी हेल्दी। आशा करता हूँ मेरी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी रहेंगी। जय हिंद।